लेकिन फिर भी मुझे तो डोमेस्टिक मतलब एक ही कंट्री के अंदर जो स्वालबार्ड है वहाँ पे जाने के लिए मेरा अभी एक इमिग्रेशन होगा। वो मेरे ख़्याल से ऐसा एक इकलौता देश है जो अपने ही कंट्री में तो ट्रैवल करने के लिए इमिग्रेशन कराता है। गुड मॉर्निंग। अभी ना सुबह के हो रहे 3 और मैं अभी बस के लिए वेट कर रहा हूँ। ये मेरा बैग है और एक बैग मेरा पीछे, और ये है बस स्टेशन। और बस आने को ना अभी और आधा घंटा बाकी है, और उसके बाद मैं जाऊँगा एयरपोर्ट। एयरपोर्ट से मुझे निकलना है नॉर्दर्न मोस्ट पार्ट ऑफ द वर्ल्ड। इससे आगे कोई और नॉर्थ नहीं है। तो नॉर्थ पोल से मतलब ये नॉर्थ पोल के बहुत नज़दीक स्वालबार्ड जिसका नाम है, और आता तो ये नॉर्वे के अंडर है, लेकिन यहाँ पे जाने के लिए किसी को वीज़ा की ज़रूरत नहीं है। आप वहाँ पे जाके काम भी कर सकते हो। मैं उसके बारे में आपको और बताऊँगा तो डिटेल्स पे। तो अभी यहाँ से आपको ये मेरा हॉस्टल है, आप यहाँ पे देख रहे हो। तो बहुत ही आलीशान हॉस्टल है, बहुत ही लग्जरियस है। और हर आपको पर नाइट 1500 से 2000 के बीच का पड़ेगा। तो आपको डिपेंड करता है आप कौन से टाइम पे आप तो बुकिंग कर रहे हो। मैं एक काम करता हूँ, यहाँ से बारिश भी हो रहा है तो यहाँ पे कोई शेड भी नहीं है, तो मैं थोड़ा शेड में जाके खड़ा हो जाऊँ। बस आने में अभी और 20 मिनट कुछ बाकी है। मुझे लगा था कि शायद मेट्रो या स्टेशन कुछ तो अवेलेबल होगा, लेकिन ट्रेन उसने कहा है कि हर कोई उतना श्योर नहीं है। लेकिन इन्हें पता है कि अभी यहाँ पे बस आने वाला है, वो 100% है। और यहाँ पे भी जो आपका एक छोटा सा एक बोर्ड लगा हुआ है, आप यहाँ से दिखाई नहीं देगा शायद। तो उस बोर्ड में भी आपके बस का नंबर आ रहा है 34 आ रहा है साथ में। तो शायद 34 मिनट के अंदर बस आ जाएगा। तो ये लगेज लेके उतना दूर बारिश में जाना भी है। फिर अगर पता चले कि मेट्रो सही पे नहीं चल रहा तो फिर और दिक्कत, क्योंकि वापस आना पड़ेगा वहीं पे तो बस लेने के लिए। और इसके चलते अगर बस भी मेरा तो छूट जाए फिर तो कैब ही लेना होगा, क्योंकि मैं फ़्लाइट का तो रिस्क ले नहीं सकता। तो ये सब सोचने के बाद मैंने डिसाइड कर लिया कि यहीं पे वेट करते हैं बस के लिए, जिसको पता है। और यहाँ पे तो बोर्ड पे नंबर भी आ रहा है तो यही सही रहेगा। शायद अगर मेट्रो अगर चल रहा होता तो शायद 10-15 मिनट पे मुझे मिल गया होता, लेकिन चलो कोई बात नहीं। यहाँ आधा मेरे पास बहुत ज़्यादा टाइम है। 7 बजे का तो मेरा फ़्लाइट है। तो मुझे 6 बजे 5:30 या 6 बजे करीब तो पहुँच जाना है। तभी हो रहे 3:30, तो 4 बजे बस आएगा तो 5 बजे तो पहुँचा ही देगा। यही आपका एक बस आएगा, और देखो आप उधर से भी एक बस आ रहा है इधर से। ये जो 5C है ना, 5C तो बहुत तरह का है। तो 5C एक आपका एयरपोर्ट जाएगा, और 5C एक तो कहीं और भी जाएगा। लेकिन जो मुझे चाहिए वो है 5C लुफ्तावान। तो लुफ्तावान का मतलब है एयरपोर्ट, और जाना मुझे एयरपोर्ट पे ही है। तो बस उसी का इंतज़ार कर रहा हूँ अभी। चेक इन भी हो चुका है मेरा, और बहुत ही फास्ट था। ऐसा कोई दिक्कत था नहीं। बस पे तो मैं सो ही गया था। तो बस पहुंचाने में आधा घंटा लिया था। आधा घंटे पे एयरपोर्ट पहुंच गए थे। लेकिन आज तो बारिश हो रहा है, तो इस एयरपोर्ट का ऐसा है ना कि आपको बाहर छोड़ देगा और आपको अंदर आना होगा। तो बारिश हो रहा है तो थोड़ा बहुत दिक्कत है, लेकिन उतना भी खास नहीं। ऊपर शेड वेट करके आ गया था। और ये पूरा सेल्फ सर्विस है ये पूरा एयरपोर्ट। जैसे कि आपका जो बैग का जो टैग है वो आप ही को तो प्रिंट आउट लेना है, फिर आप ही को बैग में लगाना है, फिर आप ही को स्कैन करना है, और आप ही को आपके बैग को तो बेल्ट पे आपको छोड़ना होगा। तो जो हमारे इंडिया में जो होता है ना कि आप किसी काउंटर में जाते हो तो काउंटर वाले ही वो तो टैग निकाल के आपके बैग पे लगाते हैं, उसका वज़न सब कुछ तो आपका चेक करते हैं। तो ऐसा कुछ नहीं होता यहाँ पे। ऐसा मतलब वो बैग आप लेके आओ, फिर बैग आप ही को सब कुछ करना होगा। तो ये करने के बाद मैं आ गया था मेरे गेट के सामने। लेकिन पूरे एयरपोर्ट पे ना 10 लोग भी नहीं होंगे जो मतलब उससे ट्रैवलर्स हो, क्योंकि बहुत से स्टोर्स में तो लोग होंगे जो स्टोर को आपके सर्व कर रहे हैं। और ये देख रहे हो पूरा खाली है। ये पूरा
जो मेरा जो गेट है पूरा खाली है, क्योंकि अभी भी ना और भी 1.5 घंटा बाकी है। तो 7 बजे का फ़्लाइट है और अभी हो रहा है 5:30। तो 1.5 घंटा और है। मैं मतलब 1 घंटा सोच के आया था। चलो मैंने ना 2 घंटा तो पहले ही हो गया था कि हाथ पे तो टाइम रहना ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि आप तो लास्ट मिनट पे तो भागा दौड़ी करो। वहाँ पे जाने के लिए आपको वीज़ा नहीं चाहिए, क्योंकि ये जो है ना वो 1940 या उसी आसपास पे कहीं पे ये बनाया था। ये सारे जितने भी वर्ल्ड लीडर्स हैं सब ने मिलके ये डिसीजन लिया था नॉर्वे के साथ कि ये जो जगह है वो तो रहेगा, वो तो नॉर्वे के अंडर ही, लेकिन वहाँ पे आने के लिए आप किसी को वीज़ा नहीं मांगोगे, क्योंकि ये एक ऐसा काइंड ऑफ लोकेशन है, ऐसा एक स्ट्रेटेजिक लोकेशन है तो जहाँ पे ना बहुत सारे तो रिसर्च के काम होते हैं। तो पूरे दुनिया भर के साइंटिस्ट को यहाँ पे आना होता है और काम करना होता है। तो इसीलिए तो वीज़ा का चक्कर ना हो, वीज़ा का कोई ऐसा तो कोई झंझट ना हो, इसीलिए सब ने मिलके एक डिसीजन लिया था कि आप यहाँ पे अगर मतलब ऐसा आने के लिए आप किसी से वीज़ा नहीं लोगे, और यहाँ पे कोई भी वर्क परमिट का भी तो कोई इशू नहीं होगा। तो इसीलिए अगर आप चाहो आप स्वालबर्ड जाके काम कर सकते हो। आपको तो कोई डॉक्यूमेंटेशन की ज़रूरत नहीं है, कोई अप्रूवल की ज़रूरत नहीं है। बहुत ही छोटा जगह है, 2000 लोग रहते हैं यहाँ पे। तो इतना मतलब फैसिलिटी है, लेकिन जो एक कैच है, इंडिया से आपको स्वालबर्ड का डायरेक्ट फ़्लाइट तो कभी नहीं मिलेगा। ऐसा कोई फ़्लाइट है नहीं। आपका हर एक फ़्लाइट ओस्लो होके जाएगा या ट्रोम्सो होके जाएगा। तो ऐसे भी ओस्लो पे अगर आपका फ़्लाइट चेंज हो रहा है तो आपका होगा। आप अगर डायरेक्ट इंडिया से आ रहे हो ओस्लो पे तो आपका ओस्लो पे ही हो जाएगा इमिग्रेशन। तो ओस्लो के लिए तो वीज़ा चाहिए। तो वही बात बहुत घुमा फिरा के वही होता है कि शेंगेन वीज़ा आपको चाहिए क्योंकि इंडिया से तो कोई, इंडिया क्या, फ्रांस से, पेरिस से या फिर दुनिया के किधर से भी आपको डायरेक्ट फ़्लाइट नहीं मिलेगा स्वालबर्ड का हर एक फ़्लाइट ओस्लो से आता है। और बस यही है। और बाकी तो ओस्लो एक बार पहुंच जाऊंगा फिर आपको दिखाऊंगा, बताऊंगा भी। तो बहुत से एक्टिविटीज़ आप कर सकते हो ओस्लो पे। समर पे अलग होता है। एक सेकेंड। बहुत से एक्टिविटीज़ स्वालबर्ड पे ऐसे होते हैं जो आपको पूरे आपकी दुनिया पे आप कहीं भी नहीं कर सकते हो। जैसे एक कॉलोनी है वालरस का, फिर आपका पोलर बियर का जो एक हैबिटेट है। तो जो एक्टिविटीज़ आप समर में करोगे वो सारे एक्टिविटीज़ आप विंटर में नहीं कर सकते, क्योंकि वो फिजिबल नहीं होता। समर में ये बहुत ही खूबसूरत होता है। 24 घंटे सन रहता है। आप अगर मई में आओगे या फिर आप तो जून में आओगे, मई, जून, जुलाई, अगस्त भी, तो ये 3 महीने 24 आवर रहता है सन जो। और अभी जो होगा ना वो 24 आवर रात रहेगा। ये है ट्रोम्सो। तो जो मेरा फ़्लाइट ओस्लो से था वो सेम फ़्लाइट है मेरा ट्रोम्सो के लिए और ट्रोम्सो से स्वालबर्ड के लिए भी। लेकिन पता नहीं यहाँ पे एक अलग सा एक रूल है। तो आपको मैंने जैसे बताया था कि स्वालबर्ड अभी तो नॉर्वे के अंडर भी आता है, तो ट्रोम्सो भी नॉर्वे के अंडर में आता है। हमने ओस्लो से फ्लाई किया था। ओस्लो तो नॉर्वे का कैपिटल है, लेकिन फिर भी मुझे तो डोमेस्टिक मतलब एक ही कंट्री के अंदर जो स्वालबर्ड है वहाँ पे जाने के लिए मेरा अभी एक इमिग्रेशन होगा। वो मेरे ख्याल से ऐसा एक इकलौता देश है जो अपने ही कंट्री में तो ट्रैवल करने के लिए इमिग्रेशन कराता है। तो इसके बहुत से रीज़न्स होंगे। मैं ये नहीं कह रहा कि ये बेकार है और या कुछ, मैं बस आपको बता रहा हूँ। ये एक एज ए इंफॉर्मेशन। तो आपके पासपोर्ट पे एक स्टैम्प भी होगा अभी। तो मुझे बताया गया था जो फ़्लाइट के जो अटेंडेंस थे उसने बताया कि मेरा आईडी चेक होगा और स्टैम्प होगा। तो ट्रोम्सो का एक इमिग्रेशन स्टैम्प होगा। तो आप ऐसा मान लो कि आप मुंबई से आप कोलकाता जा रहे हो और मुंबई पे आपका इमिग्रेशन हो रहा है। ये लगता नहीं है ये नॉर्वे छोड़ के या स्वालबर्ड छोड़ के ऐसा और कोई तो देश होगा जहाँ पे ये रूल फॉलो करते होंगे ये लोग। तो यहाँ पे शायद बंद होगा आपका तो रिकॉर्डिंग। तो मैं यहाँ पे रिकॉर्डिंग बंद कर देता हूँ। स्वालबर्ड तो हो चुका है यहाँ पे इमिग्रेशन।
तो अभी इमिग्रेशन पे मैंने 2 सवाल पूछे थे, तब मुझे पता चला कि स्वालबार्ड को ना एक्चुअली एक सेपरेट इंडिपेंडेंट कंट्री जैसे ट्रीट किया जाता है, और नॉर्वे उसके बहुत नज़दीक होने के कारण इनका जितना भी आपका एडमिनिस्ट्रेटिव जो भी होता है ना, वो नॉर्वे बस देखता है। मैं आपको एक फ़ोटो दे दूंगा नीचे, जो एक स्टम्प भी लगाया गया है मेरे पासपोर्ट पे कि मैंने नॉर्वे एग्ज़िट कर लिया है। तो आपको ये ध्यान में रखना होगा, आप तभी स्वालबार्ड जा सकोगे अगर आपके पास मल्टी एंट्री शेंगन वीज़ा है। अगर सिंगल एंट्री होता है तब का तो यहीं पे कैंसिल हो गया आपका जो एंट्री है। फिर आपका अब मतलब आप स्वालबार्ड से तो फिर से नहीं आ सकोगे इसके अंदर, क्योंकि आपका ये कैंसिल हो चुका है, ये ख़त्म हो चुका है आपका वैलिडिटी। तो ये हमेशा ध्यान में रखना कि आपका मल्टी एंट्री हो शेंगन, तभी आप आ सकोगे। नॉर्मली आपका मल्टी एंट्री ही होता है शेंगन, और कभी कभी अगर किसी को सिंगल एंट्री होता है तब आप स्वालबार्ड का ट्रिप प्लान नहीं कर सकते, आपको बोर्ड करने तो नहीं दिया जाएगा यहीं पे। तो वही वापस सेम फ्लाइट पे आ गए। हेलो।